अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला ना तो देखेगा, न तो उनको गुनाहों से पाक और साफ करेगा, न उनको अल्लाह ताला उनसे बातचीत करेगा। कौन 3 लोग होंगे, जरा गौर से सुनना। आपने फरमाया अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। हो सकता है आपके माँ बाप का कोई फैसला गलत हो जाए, जरूरी नहीं 100% माँ बाप सही हो, जरूरी नहीं उनकी हर बात सही हो। माँ बाप की गलत बात को आपको नहीं मानना है, मगर रिश्ता नहीं तोड़ना है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना है, उनके साथ कभी कठोरता नहीं करनी है, उनके साथ कभी कोई गलत सलूक नहीं करना है। कितनी माएं हैं, शादी की बच्चे की, बहू आई, बेटा बहू से मोहब्बत करता है, कोई हर्ज की बात नहीं, मगर बहू के लिए अपनी मां को रुला रहा है और मां को ताने दे रहा है और मां को तकलीफ दे रहा है, यह भी गलत है। और मां का यह सोचना कि शादी के बाद भी मेरा बेटा मुझे उतना ही समय दे जितना शादी के पहले देता था, यह भी गलत है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब मेरी बीवी कहती है कि मैं आपकी मां की खिदमत नहीं करूंगी। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोलती है? कहा मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी आलिमा है, फाजिला है, वो कहती है कि मेरे ऊपर आपकी मां की खिदमत लाजिम नहीं है। कहीं कुरान में लिखा है तो दिखा दो मां की बहू को सास की खिदमत करना है, कहीं नहीं लिखा है बहू को सास और ससुर की खिदमत करना, लिहाजा मैं आपकी मां की खिदमत नहीं करूं। मौलवी साहब बहुत होशियार थे, कहते वैसे भी कहते हैं मौलवी साहब से बच के रहना चाहिए, तो मौलवी साहब के पास दिमाग बहुत होता है माशाअल्लाह। मौलवी साहब ने कहा भाई एक काम कर, तू अपनी बीवी से कह दे बहुत अच्छी बात है, तू आज से मेरी मां की खिदमत करना बंद कर दे, तेरे ऊपर मेरी मां की खिदमत करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर तो मेरी मां की खिदमत करना जरूरी है ना। अब आज से मैं अपनी मां का सारा ख्याल रखूंगा, फिर तू ये शिकायत मत करना कि मैं तुझे टाइम कम दे रहा हूं। अब मैं अपनी मां को खिलाऊंगा, उसके कपड़ों को मैं धुलूंगा, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल मैं रखूंगा। दूसरी बात ये अपनी बीवी से जाके ये भी बोल देना कि कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि सास की खिदमत करो, हदीस में ये भी नहीं लिखा है ससुर की खिदमत करो, तो कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को सोने का जेवर ला के दो? कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को शॉपिंग मॉल में ले जाके शॉपिंग कराओ? कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि बीवी को कहीं घुमाने लेके जाओ। तो आज से तुम्हारा घुमाना फिरना, तुम्हारा जेवरात, तुम्हारा शॉपिंग करना सब बंद। शौहर ने जाके बीवी से कहा, बीवी समझ गई कि किसी मौलवी ने इसको पढ़ाया है, कहा कि नहीं मैं अपनी बात से रुजू करती हूं, मैं आपकी मां की खिदमत करूंगी, आपकी मां को अपनी मां समझो। तो ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है, कहीं कहीं सास की भी गलती होती है। मैं एक तरफा बात नहीं बोलूंगा, बहुत सारे केस ऐसे आए हैं सास ज्यादती से काम ले रही है, बहू को ताना मारती है। 2 बहुएं आई हैं, एक बड़े घर की आई है, एक थोड़े कमजोर घर की आई है। बड़े घर वाली वॉशिंग मशीन लेके आई है, फ्रीज लेके आई है, ढेर सारा पैसा लेके आई है, और जो बेचारी गरीब घर की थी, मिडिल क्लास की थी, वो कम लेके आई है। लेके आना तो दोनों का गलत था, मगर जहेज का तो रिवाज चल रहा है, वो लेके आई है। तो अब जो गरीब घर की आई है उसको ताना मार, अरे तेरा बाप तो एक नंबर का, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं लेके आई तू। इस तरीके से कितनी सासें हैं जो बहुओं को ताना मारती हैं। अब बेचारा बीच में कौन पिसता है? वो मर्द पिसता है। मां की साइड लेता है तो बीवी नाराज होती है, बीवी की साइड लेता है तो मां नाराज होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, नाराज किसी को नहीं करना है, बीवी की जगह बीवी को उसका हक दो और मां के हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल आक़ु लिवालिदैहि, अपने मां बाप को सताने वाला कयामत के दिन अल्लाह की नजर रहमत से दूर होगा। नंबर 2, वल्मरातुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूस, बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल ख़ुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो उसको कोई फर्क ना पड़े, जिसकी बीवी बेपर्दा होकर के स्टेटस पर अपना फोटो लगाए और वो बेचारा अपने दोस्तों को दिखाए, देखो मेरी बीवी कितनी सुंदर लग रही है, जिसकी बीवी सज धज करके सवर करके कलिया चक्की मार्केट में जा करके शॉपिंग करे बेपर्दा, और वो बेचारा बड़े फख्र से कहे कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। जो इस कदर बेगैरत हो जाए, जो अपनी बीवी, बहू और बेटी की बेहयाई पर कभी उसके माथे पर कोई शिकन ना आए,
उस बेगैरत इंसान की तरफ भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। ये बहुत बड़ा मसला हमारे समाज का बनता जा रहा है। बेहयाई तो अपनी जगह है, ये जो बेगैरती आई है। और मुझे कभी कभी अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज मर्दों की अकल पर औरतों का पर्दा पड़ गया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमें और आपको अगर अपने समाज को सुधारना है, अपने हालात को सुधारना है, मुसलमान औरत को यह बात याद रखनी चाहिए, उसे मुसलमान बन के रहना है। मुसलमान औरत हर जगह मुसलमान बन के रहे। अगर वो अपने घर में है तब भी मुसलमान बन के रहे, मार्केट में है तब भी मुसलमान बन के रहे। उसका शरीर, उसका जिस्म कोई खिलौना नहीं है कि जिसका मन चाहे, जिसका दिल चाहे देख ले। एक औरत, मुसलमान औरत जब घर से बाहर निकले, वो ऐसे कपड़े और ऐसी चादर में निकले, ऐसे नकाब में और ऐसे पर्दे में निकले कि कुरान कहता है ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, कि दुनिया उसे पहचान जाए कि हाँ ये इज्जतदार घर की औरतें हैं, ये पर्दा करने वाली औरतें हैं।